नमस्कार। हेमंत सोरेन की सरकार गिराने के लिए ईडी आदि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके अथक प्रयास के बाद भी वे सफल ना हो सके और उनके उसमें जो हेमंत सोरेन ने बताया कि मुझ पर नोटिस देने के पीछे जो केस हैं वो ऐसे हैं जिसमें कि इनकम टैक्स को सबसे पहले मुझे नोटिस देने चाहिए थे। जो मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन है वे मैक्सिमम 70 लाख अधिक और मिनिमम यानी कि 30-31 लाख की ट्रांजैक्शन वो भारी ट्रांजैक्शन बताते हैं 10 साल पहले या कुछ दौरान। 80 के दशक से राजनीतिक कैरियर में उनका पूरा परिवार है। इस पार्टी को गठन करने का भी उन्हीं को श्रेय जाता है और ऐसे राजनीतिक परिवार के पास में इतनी ट्रांजैक्शन को लिए वो भारी ट्रांजैक्शन बताते हैं। जो मुकदमे उन पर नहीं बनते उनको बना करके, जबकि सच ये कि उन्हीं के उसमें बाबूलाल मरांडी पे उससे ज़्यादा कहीं खतरनाक केस हैं और विधायक भी हैं और केंद्र के मंत्रियों में भी जिसमें पीएमएलए आदि गंभीर मुकदमे दर्ज हो सकते हैं या जो इनकी सरकार में आकर के सम्मिलित हुए हैं नोटिस ईडी के दबाव से उन पर भी इतने गंभीर मुकदमे हैं, उनको कुछ वे पाक साफ कर दिए गए हैं। तो ये देखते हुए ये मैं कह सकता हूँ कि जिस राम राज्य की ये बात करते हैं उस राम के राज्य में भी ऐसा ही किया होगा, तभी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। अन्यथा आम साधारण चिंतन व्यक्ति, मानवीय चिंतन वाला व्यक्ति कभी इस तरह का अधर्म नहीं करेगा। और मैं कुछ 3 बिंदु राम राज्य राम के बारे में भी कह सकता हूँ कि कोई किसी की बहन को या कोई किसी बहन को प्रपोजल दे और वो ना माने या उसमें कुछ करे तो क्या उसकी नाक काटने का अधिकार होना चाहिए और उसका समर्थन राम के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ऐसा उस रामायण में लिखा है, हालांकि है तो काल्पनिक, लेकिन इस तरह का प्रमोट किया गया है और बौद्धिक व्यक्ति, चिंतनशील व्यक्ति उसे चिंतन करे तो ये बहुत ही गलत विचार है। ऐसे विचार, ऐसी तरह के किसी का अंग भंग करना और सौंदर्य को खत्म कर देना कितना मतलब अधर्म की बात है। ऐसे ही बालिग को धोखे से मारना, ऐसे ही आदिवासियों को खुश करने, अछूतों खुश करने, सबरी के बेर खाने का बना करके और मंदिर बना दिया है अयोध्या में भी, किस तरह से खुश करे। एक आदिवासी की सरकार को गिराने पर सतत लगे हुए हैं। ये सीता की अग्नि परीक्षा होने के बावजूद भी एक साधारण धोबी के कहने से गर्भवती महिला को घर से निकाल देना, ये राम राज्य के मर्यादा पुरुषोत्तम का धर्म नहीं हो सकता, यह आम साधारण व्यक्ति भी नहीं निकाल सकता। इस तरह से आप इस पहलू पर विचार करें। सीता और राम के तप से ज़्यादा है या सीता के तप से ज़्यादा है लक्ष्मण की पत्नी का तप उनसे कहीं अधिक है, क्योंकि आप अभाव में रहो, माँ बाप अगर सहाय हो, पति पत्नी साथ हों तो अभाव भी, कष्ट भी निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सास ससुर, देवर जेठ, ननंद, भाभी आदि के साथ में लक्ष्मण की बहन पत्नी वहाँ पर रही होगी 14 साल, तो उसने कैसा झेला होगा बिना पति के। ये सर्वविदित है, हर घर में ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसी बातें करके मैं यही कहूँगा कि राम राज्य का काल्पनिक राम राज्य, उसका दर्शन आपके सामने है। भला हो उन आदिवासियों का जिनके बलबूते पर झारखंड में शोभे सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन सरकार चलाने में सफल हुए। और मैं इन बातों से ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, जो लोग क्षेत्रीय छत्रप मजबूत हैं लेकिन वो उनके गलत कारनामों से डर गए हैं, तो वे ध्यान दे लें। ये अच्छी बात है कि इनके अधर्म से, राम राज्य के नाम में अधर्म जो फैला रहे हैं उसमें वे आगे की राजनीति में जरूर ऐसा करें कि कल को आपका समाज आपको ना धिक्कारे, आपको ना स्वीकारे। तो शिव सोरेन या हेमंत सोरेन के परिवार ने कुछ तो अच्छा अपने आदिवासियों के लिए किया होगा। यहाँ तक केयर कर रहे हैं कि वे अपने बच्चे, अपने समुदाय के बच्चों को जो शिक्षा विदेश में लेना चाहते हैं, एक्सपोजर के लिए वो उनकी सरकार उनको पैसा दे रही है। यही इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस सरकार में शिक्षा महंगी हो गई है ताकि आम गरीब आदमी के बच्चे उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा ना ले सकें। महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगार कितना हो गया है। और जबकि इन्हीं के शास्त्रों में, जिसको लगातार कहते हैं हमारे कि रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 5 चीज़ें राज्य का धर्म होता है। क्या ये राज्य का धर्म आपके हिसाब से चल रहा है? आपको बेरोजगार मिल रहा है? आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है? आपको महंगाई से 2-4 नहीं होना पड़ रहा है? तो ऐसे व्यवस्था से मैं यही कहूँगा कि क्षेत्रीय छत्रप चाहे हरियाणा, पंजाब के हों, कि आप एक तो उनके समुदाय के लोग ये जान लें कि वे आपके लिए
सत्ता पाते हैं और फिर अपने व्यक्तिगत विकास करने के सिवाय कुछ नहीं करते, क्योंकि आपकी भौगोलिक स्थिति इतनी मजबूत है। आप अपने खेती के या अपने व्यवसाय और जरूर पढ़ाई करके जो आपने अपने आप को मजबूत कर रखा है, उसमें आपके क्षेत्रीय छत्र शून्यता का दर्शन देने के कारण ही आज वे रसातल में हैं, सरकारों से डर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में विपक्ष में जो सबसे ज़्यादा विधायक वाली पार्टी है, वो सरकार के ही अंग है, इसलिए वो इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। एक सरेंडर कर चुका है, बंगाल में भी डरे बैठे हैं। तो ये सब एक परीक्षा की घड़ी है और ये समझने की जरूरत है कि अब राजनीति में शुचिता, ईमानदारी और समर्पण समाज के लिए लाना होगा, तभी ये सरकारें ऐसे राम राज्य की से मुकाबला कर सकते हैं। और ये राम राज्य की सरकार का दर्शन है कि हर वो व्यक्ति जो इनको चुनौती दे सकता है, डबल इंजन की सरकार जहां ना हो उनको धराशायी करने का ये दर्शन है कि राम राज्य का जो सपना या जो ग्रंथ गढ़े गए हैं वे काल्पनिक है, दिख रहा अधर्म है। नमस्कार।